हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अगस्त 2024, दिन मंगलवार। हिंदी महीना भी आज से नया लग गया। भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा यानी एकम। सावन खत्म हो गया, रक्षाबंधन भी निकल गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। 20 अगस्त को उनके जन्मदिन को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजीव गांधी की याद में। और उनके नाम एक रिकॉर्ड है, वो भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा फैसला भी लिया है, वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने का फैसला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही लिया है। उनके इतिहास से जुड़ी कुछ और बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले कलकत्ता डॉक्टर मामले पर कुछ अपडेट आ रहे हैं कि इस केस से जुड़े मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। सीबीआई को कोर्ट से भी इसकी इजाजत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई ने उस डॉक्टर की डायरी की भी जांच की, हालांकि उसके पिता ने उसकी जानकारी को सार्वजनिक न करने की अपील भी की है। कोलकाता कांड पर ऑटोप्सी में कुछ और हैवानियत भरे खुलासे सामने आए। इस बीच अपडेट है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो बोले कि सभी संवैधानिक विकल्प खुले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होगी और आज राष्ट्रपति से भी मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं ये बंगाल के गवर्नर। और कोलकाता में राष्ट्रपति शासन लगने पर भी मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चाएं हो रही है। खैर, आज कोलकाता डॉक्टर मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा। और अभी जो प्रदर्शन चल रहा है कोलकाता में, इस बीच 42 डॉक्टरों का तबादला यानी कि उनका ट्रांसफर भी रद्द कर दिया गया। दिल्ली में भी लगातार 8वें दिन रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही। निर्माण भवन के बाहर ओपीडी सेवा भी लगाई डॉक्टरों ने विरोध में। हालांकि मध्य प्रदेश में काम पर लौटे अब अधिकतर डॉक्टर हाईकोर्ट के फैसले के बाद। फिर भी बंगाल में हड़ताल जारी है। बिहार में भी ओपीडी ठप नजर आई। देश के कई राज्यों में अभी भी डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। और न सिर्फ डॉक्टर बल्कि दोस्तों, इस मामले में अब वकीलों ने भी हल्ला बोल शुरू कर दिया है। कोलकाता में हाईकोर्ट के सामने वकीलों ने विरोध मार्च निकाला। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। कल रक्षाबंधन के दिन भी ये विरोध करते हुए वकीलों ने डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, युद्ध के बाद पहली बार यूक्रेन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में कुछ दिनों पहले तो उन्होंने रूस का दौरा किया था। और भारत की राजनीतिक कूटनीति भरी रणनीति देखिए, अब पीएम मोदी यूक्रेन का भी दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जारी संघर्ष पर भी चर्चा होगी। 2-3 दिन बाद 23 अगस्त को पीएम यूक्रेन का दौरा करेंगे और ये 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा होगा। हालांकि 23 अगस्त को यूक्रेन से 2 दिन पहले पोलैंड में रहेंगे पीएम मोदी और कल 21 तारीख को ही पोलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। वैसे अभी आपको पता होगा, आजकल रूस यूक्रेन युद्ध फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जवाबी हमले में रूसी सेना ने भी कीव पर मिसाइल दागी। बेलारूस भी अलर्ट हो चुका है। यूक्रेन ने 3 दिन में रूस का दूसरा पुल भी उड़ाया। सेना की सप्लाई लाइन भी काटी। काफी ज्यादा अभी रूस यूक्रेन का युद्ध और बढ़ गया है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक और शहर पर भी कब्जा कर लिया। 53,000 लोगों को इलाका खाली करने का आदेश भी जारी हुआ। तो उम्मीद है पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा करेंगे तो थोड़ी ये जंग शांत होने की संभावना है। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। पीएम मोदी ने पैरालंपिक एथलीट से बातचीत की रक्षाबंधन के दिन। बोले कि विजय भव है। शीतला देवी से पूछा आपका लक्ष्य क्या है। तीरंदाज बोले कि पेरिस में तिरंगा लहराना हमारा टारगेट है। चलिए बड़ी खबर है, भारत ने एमपॉक्स के खतरे से निपटने की तैयारी शुरू की। अस्पतालों और एयरपोर्ट को भी अलर्ट किया। अभी भारत में फिर से तेजी से बढ़ने लगा मंकी पॉक्स का खतरा। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स। और इसके चलते एयरपोर्ट और सीमाओं पर भी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्य सरकारों को सावधान रहने की, सतर्क रहने की हिदायत दी है। अभी डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में आपको पता होगा मंकी पॉक्स को सार्वजनिक आपातकाल भी घोषित कर दिया था। फिलीपींस में भी मंकी पॉक्स का एक और केस मिला। पाकिस्तान, स्वीडन समेत कई देशों में इसके वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। इसी साल अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मंकी पॉक्स से मौत हो चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 3 तलाक घातक है। ये न तो इस्लामी और न ही कानूनी है। मुस्लिमों ने इसे रोकने के ठोस कदम भी नहीं उठाए। 3 तलाक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो कई सारी याचिकाएं दायर की गई हैं, उन पर जवाबी कार्यवाही के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया। ये कहा कि 3 तलाक जैसी प्रथाएं सामाजिक संस्था के लिए घातक है। वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, 3 तलाक को 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और फिर 2019 में केंद्र सरकार ने भी इसके खिलाफ कानून बनाया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक की। कैंडिडेट की पहली लिस्ट और गठबंधन पर चर्चा हुई। इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी इस दरमियान मौजूद रहे। वहीं इधर इलेक्शन के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर के लिए मुफ्त बिजली, युवाओं को नौकरी समेत कई बड़े वादे किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ। 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया। अमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति भी काफी गंभीर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भर्ती प्रक्रियाएं निकाली जाएगी, युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। वैसे जम्मू कश्मीर में अभी आतंकी हमला फिर से शुरू हो गया और इसमें एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की भी जान चली गई। आतंकियों ने उधमपुर में पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की। कल से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसी बीच जम्मू में फिर से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। अमर अब्दुल्ला बोले कि सरकार बनने पर हम पाकिस्तान से भी बात करेंगे और इसमें गलत क्या है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण देते हुए बोले कि उन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसीलिए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला का कहना कि हमारी पाकिस्तान से बातचीत शुरू होनी चाहिए। अगर वे सरकार में आते हैं तो जरूर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की शुरुआत का प्रयास करेंगे। ऐसा वैसे भाजपा ने भी प्लान बनाया है।
जम्मू में अकेले लड़ेगी चुनाव, कश्मीर में निर्दलियों से गठबंधन की भी संभावना है। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली भी। तो ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का अपडेट चल रहा दोस्तों। और वहीं देखिए वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर भी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार का यह कहना है कि पीएम और इलेक्शन कमीशन की राय अलग अलग है। मोदी की घोषणा के अगले दिन चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में चुनाव की तारीखें बताई, जबकि पीएम मोदी ने आपको पता होगा स्वतंत्रता दिवस पर भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी। तो इसी बीच अब ये विपक्ष का कहना है। चलिए अगली खबर देखिए। वाहन मालिकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। अब आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी होगा। परिवहन विभाग की तरफ से नए नियम जारी किए इसको लेकर कि जो भी किसी भी गाड़ी वाहन का मालिक है, ओनर है, उनको अपने ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी वगैरह और भी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट में अपना पता और मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी कर दिया है। और इसके लिए लास्ट डेट भी निर्धारित की गई 31 अगस्त, यानी इस महीने आपको ये काम करवाना है, वरना जुर्माना भी लग सकता है और आपका डीएल वगैरह कैंसिल भी हो सकता है ना। चलिए अगली खबर देखिए। 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को नवा रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों में अमित शाह ये बैठक करेंगे। चलिए दोस्तों, वायु प्रदूषण पर अगली बड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। देश के 95 शहरों की हवा साफ हुई है। उत्तर प्रदेश वाराणसी समेत 21 सिटीज में अभी सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ये नई रिपोर्ट जारी की गई। और दिल्ली को लेकर भी एक अच्छी रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना काल के बाद इस साल अगस्त में अब तक सबसे साफ हवा में सांस ले रही दिल्ली। बीते 22 दिन में भी AQI 100 से नीचे है, जो कि दिल्ली के लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। हमारा पड़ोसी देश नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा के बीच बातचीत हुई और इस समझौते पर मुहर लगाई गई। अभी आपको बता दूं, नेपाली विदेश मंत्री हमारे भारत दौरे पर हैं। 22 अगस्त तक वो आधिकारिक भारत यात्रा पर रहेगी और तब तक भारत नेपाल के बीच कई और समझौते होने की भी उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही कि क्या सेना में भी अग्निवीर बनने के लिए नेपाली गोरखा तैयार होंगे, क्या कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होगी, क्योंकि आरजू राणा देउबा जो कि नेपाल की विदेश मंत्री हैं 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। तो देखते हैं और क्या क्या समझौते होते हैं, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। भारत का एक और प्लान देखिए दोस्तों। अब जापान की आंख से देश के दुश्मनों को खोजेगा भारत। एक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है भारत और नेपाल के बीच, और इससे चीन बौखला सकता है, क्योंकि भारत की डिफेंस पावर शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जापान से और भी कई सारे एडवांस आधुनिक रक्षा क्षेत्र से जुड़े हथियार खरीदने जा रहा भारत है। चलिए टेक न्यूज से खबर है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का अब आपका लुक बदल जाएगा, क्योंकि अब खास अंदाज में दिखेगी आपकी तस्वीरें। कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है और ये नया फीचर रोल आउट होने के बाद प्रोफाइल ग्रिड स्क्वायर की बजाय वर्टिकल दिखेगी, जैसे अभी रील्स की ग्रिड दिखती है ना, वैसे ही। फिलहाल इस फीचर को टेस्ट किया जा रहा है और कुछ बीटा यूजर्स को ये फीचर मिल भी चुका है। और वहीं देखिए दोस्तों, जोमेटो कंपनी ने भी एक फैसला लिया। अब नहीं चलेगी बढ़िया फोटो दिखाकर घटिया फूड बेचने वाले रेस्टोरेंट की होशियारी। वजह ये कि जोमेटो प्लेटफॉर्म ने AI जनरेटेड खाने की तस्वीरों को हटाने का आदेश जारी किया सभी रेस्टोरेंट से। और जोमेटो ने अपने फूड पार्टनर से ये भी कहा कि आप AI जनरेटेड तस्वीरें यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इमेज होते हैं उनको यूज ना करें। केवल वास्तविक फोटो खींची हुई मिठाइयों की ही तस्वीरें आप रेस्टोरेंट वाले लगा पाएंगे जोमेटो में। कंपनी का कहना है कि ओनली रियल फूड इमेज ऑन जोमेटो। चलिए अगली खबर देखिए। अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा। छड़ी मुबारक की रस्म के साथ ही अमरनाथ की यात्रा संपन्न हुई। 52 दिनों तक चली इस यात्रा में इस साल 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो कि पिछले साल से 50,000 ज्यादा रहे। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए। Oppo A3 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको 6.5 इंच से ज्यादा डिस्प्ले मिलेगा, 50 मेगापिक्सल रियल कैमरा, 5100 mAh बैटरी और शुरुआती कीमत 16,000 रुपए। और खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में जो अभी 3-4 दिन पहले चाकूबाजी की घटना हुई थी 2 छात्रों में, तो दुख की बात है उस छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। छात्र का नाम है देवराज। तो इसकी जान जाने के बाद अस्पताल के बाहर विरोध भी शुरू हुआ। तनाव की स्थितियां बनी रही। प्रशासन ने इंटरनेट फिर से बंद कर दिया और तनाव के बीच प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान करके स्थितियों को संभाला। छात्र देवराज के परिवार को 50 लाख रुपए और किसी एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया प्रशासन ने मुआवजे के तौर पर। अब आज सुबह बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज उदयपुर शहर में स्कूल कॉलेज भी नहीं खुलेंगे, इंटरनेट भी बंद रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया। 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का ऐलान कर दिया है। झारखंड सीएम ने इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार बड़े व्यवसायियों व्यापारियों का तो अरबों रुपए का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने में उन्हें दिक्कत होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा में 186 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और इस दरमियान उन्होंने घोषणा की कि किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का ऋण यानी कि लोन माफ करेगी झारखंड सरकार। ये वाकई में बहुत ही अच्छी घोषणा है झारखंड सरकार की। चलिए अगली खबर देखिए। देश भर में डॉक्टरों के विरोध के बीच एक नया आदेश जारी हुआ। अब ऑनलाइन जारी होगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ताकि कोई उस रिपोर्ट से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। सीधे कोर्ट तक पहुंचेगी जांच की जानकारी। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि कई बड़े बड़े केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी जाती है या उसमें छेड़खानी कर दी जाती है, तो अब इसका डेटा सीधा ऑनलाइन साझा किया जाएगा। इसके लिए अब एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके जरिए ये रिपोर्ट सीधे कोर्ट तक पहुंच पाएगी। हालांकि फिलहाल ये व्यवस्था बिहार से शुरू होने जा रही है। धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। चलिए अगली खबर
देखिए कल रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी को बच्चों ने मां की तस्वीर वाली राखी बांधी। राहुल गांधी ने भी प्रियंका की तस्वीर शेयर कर कहा कि भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। ये रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के पास सोनी गांव में महिलाओं ने इंडियन आर्मी के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को भी राखी बांधी है। पंजाब की तस्वीरें हैं, असम के मुख्यमंत्री की तस्वीरें, गुजरात के सीएम, त्रिपुरा के सीएम, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो देश भर में बड़ी खुशी हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार संपन्न हुआ। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने देखिए आप, एक बच्चे के हाथ नहीं थे तो पेरू से राखी बंधवाई। राखी को देखते ही भावुक भी हो गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और एक अनोखी घटना देखिए, यादगार रहेगी इस साल की राखी। भाई ने तोहफे में दान की अपनी बहन को किडनी। गोवा का ये मामला है जहां एक 35 वर्षीय भाई से किडनी दान में मिली बहन को राखी के मौके पर। इससे बड़ा तोहफा, जीवन दान, उपहार क्या हो सकता है, जरा सोचिए। और इधर देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने भी बहन बेटियों को बड़ा तोहफा दिया और घोषणा करते हुए कहा कि अब फायर ब्रिगेड विभाग में लड़कियां भी काम करेंगी। साथ ही वो बोले कि जल्द ही 3000 और नियुक्तियां भी निकाली जाएंगी आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्तियों के लिए। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर अनोखी हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। धर्म की दीवार गिराई, हिंदू बहनों से मुस्लिम भाइयों ने राखी बंधवाई। देखिए समाज को कितना अच्छा संदेश दिया। कई जगहों पर तो हिंदू मुस्लिम त्योहारों के बीच लड़ाई झगड़े बवाल देखने को मिलता है, लेकिन ये शांति सौहार्द भरा संदेश वाकई में तारीफे काबिल है। कई राज्य सरकारों ने अलग अलग योजनाएं भी शुरू की इस त्योहार के मौके पर। झारखंड में मैया सम्मान योजना शुरू हुई है रक्षाबंधन से ही। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए यानी कि हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे खातों में। हर महीने की 15 तारीख को बैंक खातों में ये पैसे आ जाएंगे। झारखंड में आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महिलाओं के लिए ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से। मौसम समाचार देखते हैं। देखिए आप, देश का मानसून ट्रेकर उड़ीसा में 48 घंटों में 15 लोगों की जान चली गई भारी बारिश, बाढ़ वगैरह की घटनाओं में। पुणे में भी एक दिन में 101 mm बारिश देखी गई। यूपी में 2 फ्लाइट डाइवर्ट हुई, 8 लेट भी हुई। उत्तर प्रदेश में देखिए आगरा बरेली में झमाझम बरसात। यूपी के 34 जिलों में आज भी अलर्ट है। अगले 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हालांकि फिर भी अभी तक प्रदेश में 10% कम बारिश हुई इस साल के मानसून की। राजस्थान का मानसून अपडेट देखिए, राज्य में 22 अगस्त से फिर शुरू होगी बारिश। 11 जिलों में एक्टिव होगा मानसून। आज से अगले 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, भोपाल इंदौर में खिली धूप, 6 जिलों में बारिश की संभावना। उज्जैन समेत कई जिलों में 34 डिग्री पार पहुंचा पारा, फिर से गर्मी का माहौल हो गया। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए सरगुजा संभाग के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में औसत से 5% ज्यादा रही बारिश की स्थिति। और बिहार का मानसून अपडेट देखिए, कल रक्षाबंधन के दिन भी 18 जिलों में बरसात हुई। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। प्रदेश में अब तक 23% कम बारिश हुई, बिहार में भी है ना। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 21 अगस्त को 4 जिलों में बारिश की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, तो कल भी सावधान रहिएगा। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, मानसून की गति अब थोड़ी धीमी हुई है। फिर भी 3 जिलों में येलो अलर्ट है, 7 जिलों में हल्की बारिश के आसार है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो आज 20 अगस्त को इन 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। इन राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक। इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है, ठीक है ना। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं दोस्तों। देखिए सिंह और कन्या राशि के लोगों को नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मीन राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के भी योग दिख रहे हैं। कर्क राशि वालों के कार्य क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे और कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को भी आज सफलता मिल सकती है। और चलिए अंत में आज का सुविचार देखते हैं। जो लोग जीवन में मुश्किलों से निराश नहीं होते हैं और बार बार शिकायत नहीं करते हैं, वे बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से हल कर लेते हैं। ये वाकई में सत्य बात है। क्या आप भी सहमत है दोस्तों? और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।